तो आज हम बनाएंगे सर्दियों की एक और स्पेशल रेसिपी जिसको आप सर्दियों की सौगात भी कह सकते हैं। यानी कि आज हम बनाने वाले हैं शाही गजरेला। फाइनल रिजल्ट तो यहाँ पर आप इसका देख ही रहे हैं कि कितना परफेक्ट और कितना मज़ेदार गजरेला तैयार हुआ है। अगर आप भी इस तरह के परफेक्ट क्रीमी टेक्सचर वाला गजरेला तैयार करना चाहते हैं तो फिर वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि गजरेला बनाने का कोई भी अहम पॉइंट या अहम पार्ट आपसे मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सा शाही गजरेला बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम मेजरिंग कप से नाप कर लेंगे आधा कप बासमती राइस। ये साबुत वाले बासमती राइस है। अगर टूटे हुए चावल हों तो खीर या गजरेला बनाने के लिए आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन चावलों को हम अच्छी तरह से खुले पानी से धोएंगे। फिर उसके बाद इनको साफ पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो देंगे जब तक कि चावल अच्छी तरह से भीग कर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। अब कितना टाइम लगेगा ये आप चेक कर लीजिएगा। इतनी देर के लिए हमने इनको भिगोना है जब तक कि चावलों का कलर येलो से वाइट वाइट सा हो जाए। जब चावल इस तरह से वाइट से हो जाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि चावल अच्छी तरह से भीग गए हैं। बस इतनी देर के लिए ही हमने इनको भिगोना है। तो अब ये भीगे हुए सॉफ्ट चावल हैं। अब इनको हम इस तरह से हाथों से थोड़ी देर के लिए मसलेंगे तो चावल अच्छी तरह से टूट जाएंगे। इस तरह से गजरेला बनाते हुए जो हम चावलों को चम्मच की मदद से मैश करते हैं या हल्का सा घोटा चलाते हैं तो वो थोड़ी सी मेहनत आपकी बच जाएगी। अब यही काम आप ग्राइंडिंग जार वगैरह में या चॉपर वगैरह में भी कर सकते हैं जिसमें हम मसाला वगैरह पीसते हैं। बस इलेक्ट्रिक जार में पीसते हुए आपने ध्यान रखना है क्योंकि उसमें अंदाज़ा नहीं होता। चावलों को आपने बिल्कुल बारीक पेस्ट की तरह का नहीं पीसना, थोड़ा सा मोटा मोटा सा रखना है। अगर आप चावलों को बिल्कुल बारीक पेस्ट की तरह का पीस लेंगे तो फिर गजरेले की लुक खराब हो जाएगी। देखें, भीगने के बाद चावल क्योंकि सॉफ्ट होते हैं इसलिए इस तरह से हाथ से बहुत इजीली क्रश हो जाते हैं। बस आप ग्राइंडिंग जार से पीसें या हाथ से, चावलों को आपने इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा सा रखना है। तो बस इस तरह से गजरेले के लिए चावलों को पहले प्रिपेयर कर लेंगे और अब चलेंगे हम इसके अगले स्टेप की तरफ। तो गजरेला बनाने के लिए यहाँ पर हम एक बड़े साइज़ का खुला पैन लेंगे जिसमें आसानी के साथ गजरेला तैयार कर सकें और इसमें शामिल करेंगे 3 लीटर फुल फैट मिल्क। गजरेले के लिए आपने फुल फैट मिल्क ही लेना है, स्किम्ड मिल्क वगैरह नहीं लेना। आसानी के साथ अगर आपको फ्रेश दूध मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप डब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर देंगे। तेज़ आंच पर दूध में बॉयल आने देंगे। बहुत एहतियात रखिएगा, बीच-बीच में से चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे ना लगे। तो देखें, दूध में अच्छी तरह से बॉयल आ गया है। अब इसके नीचे फ्लेम को हल्का कर देंगे और एक बार बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हमने हल्का रखना है ताकि दूध उबल कर बाहर ना निकले। इसके बाद अब इसमें हम वो सारे चावल ऐड कर देंगे जो हमने भिगोकर हाथ से क्रश किए थे। चावलों को एक बार थोड़ा-सा दूध में मिक्स कर लेंगे। और फिर उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे गजरेले का सबसे अहम इंग्रेडिएंट जो कि हैं गाजरें। यहाँ पर गाजरों को मैंने अच्छी तरह से छील कर धोकर उसके बाद कद्दूकश कर लिया है। अगर आपके पास हाथ वाला मैनुअली ग्रेटर है तो आप उससे गाजरों को ग्रेट कर लें। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ग्रेटर है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इलेक्ट्रिक ग्रेटर के साथ तो आप गाजरों को चंद सेकंड्स में ही बिना एक्स्ट्रा एफर्ट किए ग्रेट कर सकते हैं। तो अब पर्सनली गजरेले में गाजरें जो हैं वो मुझे थोड़ी-सी ज़्यादा क्वांटिटी में पसंद हैं, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी-सी ज़्यादा गाजरें ऐड की हैं। गाजरों की सफाई करने के बाद, छीलने के बाद इस वक़्त जो ग्रेट की हुई गाजरों का वेट है वो तकरीबन 700 से 800 ग्राम है। तो गाजरें शामिल करने के बाद यहाँ पर एक बार इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब स्टार्ट में थोड़ा-सा फ्लेम हाई रखेंगे ताकि ये पकने लग जाए। और जैसे ही ये इस तरह से पकने लग जाएगा तो फिर आपने फ्लेम इसके नीचे इतना रखना है कि गजरेला इस तरह से हल्की आंच पर आहिस्ता-आहिस्ता पकता रहे। अगर यहाँ पर अब आप कहें कि आपको तेज़ आंच पर इंस्टेंट जल्दी गजरेला तैयार करना है तो फिर आपको गजरेले का वो वाला टेस्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपने गजरेले को हल्की आंच पर पकने देना है ताकि जो हमने दूध में गाजरें और चावल शामिल किए हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाएँ। सॉफ्ट होने के साथ-साथ इनके फ्लेवर्स भी बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाएँ। तभी आपको गजरेले का एक मज़ेदार और क्रीमी सा टेक्सचर मिलेगा जो कि आपने स्टार्ट में देख ही लिया है। तो बस फ्लेम इतना रखें कि ये इस तरह से हल्का-हल्का सा पकता रहे। ऊपर से इसको थोड़ा-सा कवर कर दें। अब आपने इसको छोड़ना नहीं है, इसका ध्यान भी रखना है। बीच-बीच में से चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि गजरेला नीचे ना लगे, क्योंकि अगर हल्का-सा भी ये नीचे लग गया तो फिर जलने की स्मेल आएगी। और ये ध्यान भी रखना है कि ये उबल कर बाहर ना निकले क्योंकि हम इसको इस तरह से हल्का-सा ऊपर से कवर करके पका रहे हैं।
अब यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए हल्की आँच पर कवर करके पकाया है। जब आप गजरेले को पकाते हुए इसमें चम्मच चलाएँ, तो चम्मच की मदद से हल्का-हल्का सा इसको मैश भी करते रहें, ताकि स्पेशली चावल इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। आप देखें गाजरें भी इसमें सॉफ्ट हो गई हैं, साथ के साथ जो चावल हमने इसमें शामिल किए थे, वो कितनी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गए हैं। अभी इसमें हमने खोया वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, जो कि हम बाद में ऐड करेंगे। लेकिन खोया ऐड करने से पहले ही आप देखिए इसका टेक्सचर कितना क्रीमी सा है, और ये सिर्फ़ इसी वजह से है क्योंकि इसको हमने हल्की आँच पर पकाया है। तो बस अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 चाय के चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर। मिठास के लिए इसमें शामिल करेंगे चीनी, जो कि यहाँ पर मैंने तकरीबन 3/4 कप ऐड की है। आप चेक कर लीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप इसको कम करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हेल्दी ऑप्शन की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो आप गुड़ की शक्कर या ब्राउन शुगर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। और इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे मिक्स नट्स। कुछ लोगों को नट्स ज़्यादा पसंद होते हैं, कुछ लोगों को कम पसंद होते हैं। जो भी नट्स आपको पसंद है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। चीनी शामिल करने के बाद यहाँ पर अगर आप गौर करें तो गजरेला थोड़ा-सा पतला-सा हो गया है। बस अब हमने इसको हल्की आँच पर इतनी देर तक पकाना है जब तक कि गजरेले की रिक्वायर्ड थिकनेस हमें मिल जाए। इसको जितना हमने गाढ़ा रखना है, जितना पतला रखना है, उतनी देर तक ही हम इसको इस पॉइंट पर हल्की आँच पर पकाएँगे। बस इस दौरान चम्मच आपने इसमें कंटिन्यू चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि अब हमने इसमें चीनी शामिल कर दी है, जिसकी वज़ह से ये बहुत जल्दी नीचे लग सकता है। देखिए यहाँ पर हम इसको इतना सा ही थिक रखेंगे, इसकी जो थिकनेस है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ा-सा थिक हो जाता है। तो अब क्योंकि ये शाही गजरेला है, इसके टेक्सचर को मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए, इसके फ्लेवर को रिच करने के लिए, बिल्कुल लास्ट में इसमें हम शामिल करेंगे 250 ग्राम फीका खोया। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि खोया शामिल करने से पहले ही आपने देख लिया था कि गजरेला कितना क्रीमी सा तैयार हुआ है। क्योंकि इसमें जो हमने दूध, चावल और गाजरों का रेशो रखा था, वो इस तरह का क्रीमी सा गजरेला बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इसी के साथ-साथ इसको हमने पकाया भी हल्की आँच पर है, स्लो कुक किया है। तो इस तरह का क्रीमी सा गजरेला बनाना है तो फिर इन सारे पॉइंट्स का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा 2 ऑप्शंस और हैं आपके पास। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप इसमें मिल्क पाउडर या क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये है गजरेले की फाइनल कंडीशन या फाइनल थिकनेस। बस अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको सर्व करने के लिए सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पर फ्लेम को ऑफ करने के बाद मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद इसको बाउल में निकाला है। आप देखिए हल्का सा ही रखने से गजरेला थोड़ा सा थिक हो गया है। देखिए कितना मज़े का और कितना क्रीमी सा टेक्सचर है इसका। बस बाउल में निकालने के बाद इसको हम ऊपर से कटे हुए नट्स से गार्निश कर देंगे। कुछ लोग गरम गजरेला पसंद करते हैं तो आप इसको गरम-गरम भी सर्व कर सकते हैं। ठंडा करना चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में रखकर ठंडा कर लें। पहले आप इसको रूम टेम्परेचर पर रखकर थोड़ा-सा ठंडा कर लें, फिर उसके बाद आप इसको चिल करने के लिए फ्रिज में रखें। बस फ्रिज में रखते हुए एक बात का ध्यान रखिएगा, फ्रिज में ठंडा करने की वजह से गजरेले की जो ऊपर की लेयर है वो थोड़ी-सी सख्त हो जाती है। इसलिए अगर आप उस लेयर को अवॉइड करना चाहते हैं, फिर या तो आप इसको ऊपर से प्लास्टिक रैप से कवर करें या फिर आप इसको किसी भी ढक्कन से कवर करके फिर फ्रिज में रखें। तो इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।